Welcome everyone. Today we are going to discuss about concept and process of education. यहाँ देखेंगे हम मीनिंग ऑफ एजुकेशन। मीनिंग ऑफ एजुकेशन को हम दो भाग से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन या फिर ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ देखते हैं नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में क्या आ सकता है, जैसे कि इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन। हम किसी को पढ़ाते हैं या स्कूल में जो पढ़ते हैं उसको हम बोल सकते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन। फिर आता है जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई होता है उसको भी हम बोलेंगे। फिर आता है स्टार्ट्स व्हेन ए चाइल्ड एंटर्स द फॉर्मल स्कूल और इंस्टीट्यूट्स। जब कोई बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है उस दिन से भी उसका एजुकेशन स्टार्ट्स होता है। वैसे इट एंड्स आफ्टर लिविंग द इंस्टीट्यूशंस। जब वो स्कूल छोड़ता है या कॉलेज छोड़ता है तो तब उसका एजुकेशन ख़त्म होता है बोल के हम नैरोअर मीनिंग में बोल सकते हैं। वैसे एजुकेशन इज प्लान्ड, डिलिबरेट, ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक एंड फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस। इस तरह भी हम बोल सकते हैं। जैसे कि कोई स्कूल में एक सिलेबस रहता है और टीचर्स का टाइम रहता है, फिर बच्चे पढ़ाई करते हैं, इसको हम एक एजुकेशन है बोल सकते हैं। जो शिक्षा किंडरगार्टन से लेके धीरे धीरे यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई होता है उसको हम एजुकेशन बोलेंगे। फिर यहाँ देखेंगे उसका एक कंट्रोल्ड एरिया रहना चाहिए, एक स्कूल रहना चाहिए, कॉलेज रहना चाहिए, फील्ड रहना चाहिए, वही का एजुकेशन को हम एजुकेशन बोलेंगे। वैसे उसका एक ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। प्लानिंग और डिलिबरेटली, कंटिन्यूसली पढ़ाई भी होना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई होना चाहिए, वहाँ एक टीचर होना चाहिए, तभी हम इसको एजुकेशन बोल सकते हैं। तो हम अगर यहाँ देखेंगे नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ एक कॉलेज या स्कूल टाइप का होना चाहिए जहाँ एक टीचर, कोर्स, सब कुछ पहले से डिसाइड होगा, तभी हम उसको एजुकेशन बोलेंगे। फिर आता है ब्रॉडर और वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ये वो है जो कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलता है। जैसे कि हम खेलने गए, कोई पानी पी रहे हैं, या कोई बस में जर्नी कर रहे हैं, या कहीं हॉस्पिटल में गए हैं, कॉलेज में गए हैं, कहीं भी गए हैं, या अपने रिश्तेदार के घर गए हैं, तो भी वहाँ ये प्रोसेस चलता रहता है। मतलब ये कंटिन्यू प्रोसेस है। जब से जन्म हुए हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक, डेथ तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। उसी को हम वाइडर एजुकेशन या मीनिंग बोल सकते हैं। इस तरह हम देखेंगे तो इसका एक पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या स्पेसिफिक पर्पस नहीं रहता या उद्देश्य नहीं रहता, कहीं भी कुछ भी हम सीख जाते हैं। इसी को हम ब्रॉडर एजुकेशन या मीनिंग बोल सकते हैं। फिर आप देखिए यहाँ इट मे बी ए फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। जैसे कि कॉलेज रह सकता है या बाहर भी हम कुछ सीख सकते हैं। एक्सपीरियंस से भी हम ये लर्निंग ले सकते हैं। वैसे अगर देखेंगे हम यहाँ चाइल्डहुड में, एडल्टहुड में, ओल्ड एज में कभी भी हमें ये एजुकेशन मिल सकता है या शिक्षा मिल सकता है। फिर हम देखेंगे सोसाइटी, फैमिली, प्लेग्राउंड, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक टेम्पल्स, चर्च, और कहीं भी हम जाते हैं तो हमारे दोस्तों से भी हम कुछ ना कुछ सीखने के लिए पाते हैं। तो ये क्या है, उसका कोई टाइम नहीं रहता या हमारे पास ऐसे कोई जगह स्पेसिफिक नहीं रहता, इसका कोई कोर्सेस भी नहीं रहता या ऑब्जेक्टिव नहीं रहता। फिर आता है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के अंदर हम देखेंगे यहाँ कि कैसे हमारे तक शिक्षा पहुँचता है या लर्निंग कैसे होता है। तो इसके अंदर पहले आता है बाइपोलर प्रोसेस। ये बाइपोल है, मतलब दो ठो पोल है, दो ठो एंड है, या दो जन के अंदर ये इंटरेक्शन है और आदान प्रदान भी हम बोल सकते हैं। तो इसको जॉन एडम्स जो है ब्रिटिश फिलोसोफर, वही एडवोकेट किए थे, पॉपुलराइज किए थे। तो उनके हिसाब से यहाँ दो ठो पोल है, एजुकेटर और एजुकेंट, मतलब टीचर और प्यूपिल, ऐसे दो ठो पोल हैं और वो दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है और पढ़ाई होता है। मतलब टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और स्टूडेंट उनसे रिसीव करता है, आगे बढ़ता है और पढ़ाई करता है और सीखता है। यहाँ देखेंगे तो टीचर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन रहता है, वाइज पर्सन रहता है, एजेड भी रहता है, मेच्योर्ड भी रहता है और लर्नड पर्सन भी रहता है। तभी वो प्यूपिल के ऊपर एक कमांड डाल सकता है और वो जो बोलता है वो प्यूपिल वही सीखता है या छात्र वही सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट जो है वो टीचर को पूरा रेस्पेक्ट करता है और चाइल्ड जो टीचिंग होता है उसको ग्रास्प करता है, वो अपने अंदर समा लेता है, याद करता है, अपने लाइफ में प्रयोग करता है। फिर वैसे टीचर से ही नॉलेज स्टूडेंट के पास पहुंचता है और ये सब होता है कॉन्शियस माइंड में होता है। जब स्टूडेंट्स और टीचर का माइंड कॉन्शियस होता है तभी एजुकेशन हो पाता है और इसको हम एक्टिव और डायनामिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं।
तो यही है बाइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। उसके बाद देखेंगे तो एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ 3 ठो एंड रहता है, 3 ठो पोल रहता है। तो ये मॉडर्न एजुकेशनिस्ट जो हैं वही इन्होंने बोला कि नहीं 2 एंगल में नहीं हो सकता, 2 पोल में नहीं हो सकता, इसका 3 ठो पोल होना चाहिए। उसके अंदर हम देखेंगे तो जॉन ड्यूई जो वेस्टर्न फिलोसोफर हैं वो भी इसको प्रोफाउंड किए हैं, वो पॉपुलराइज किए हैं। तो पर्टिकुलरली यहाँ देखेंगे तो टीचर, स्टूडेंट और एनवायरनमेंट, ऐसे 3 ठो एंड रहता है, तभी एजुकेशन सक्सेस हो सकता है बोल के यहाँ पॉपुलराइज किया गया है। मॉडर्न फिलोसोफर्स यही बोलते हैं कि नहीं, जो एनवायरनमेंट है वो ज़रूरी है, एनवायरनमेंट के बिना कोई एजुकेशन नहीं हो सकता, ऐसे बोलते हैं। जैसे कि सोसाइटी है, सोसाइटी को छोड़ के हम नहीं रह सकते, सोसाइटी से ही हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है, यही उनका बोलना है। फिर हम देखेंगे यहाँ तो थ्रू कॉन्टैक्ट्स और इंटरेक्शन विद द सोसाइटी, जब तक कांटेक्ट नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक एजुकेशन नहीं हो सकता या लर्निंग नहीं हो सकता। ओनली टीचर और स्टूडेंट 2 जन नहीं पढ़ सकते, टीचर स्टूडेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट में जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, तभी शिक्षा हो सकता है बोल के मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ थ्योरीज में बोला गया है। तो यहाँ प्रोसेस होता है एजुकेशन का, तभी हम एजुकेशन कंप्लीट हो सकता है बोल के बोलते हैं, और इसको हम ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बोल सकते हैं। इसके बाद आते हैं और एक ग्रुप ऑफ एजुकेशनिस्ट या फिर फिलोसोफर्स हम बोल सकते हैं। उन्होंने बोला है नहीं, एजुकेशन इज ए मल्टीपोलर प्रोसेस, मतलब इसका जो पोल्स हैं, इसका जो एंड्स है वो 2 या 3 नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तभी हमारा एजुकेशन कंप्लीट हो सकता है या लर्निंग कंप्लीट हो सकता है बोलते हैं। जैसे कि इम्पार्टिंग एजुकेशन इज नाउ वेरी वाइड, इट्स बियॉन्ड टीचर, पीपल एंड एनवायरनमेंट। फिर बोलते हैं एजुकेशन हैपनिंग इन इनफॉर्मल वेज, that is real time experiences through traveling, parties, मीटिंग्स, अवेयरनेस कैंप्स एट्सेट्रा। मतलब कहीं भी हम जाते हैं तो वहाँ हमारा एजुकेशन हो सकता है बोलते हैं। वैसे नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशंस भी हमारे रहते हैं, वहाँ भी हमें सीखने के लिए मिलता है बोलते हैं। वैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स जो रहता है वहाँ से भी हमें सीखने के लिए कुछ मिलता है। यहाँ देखेंगे तो पर्टिकुलरली मल्टीपल पोल्स या फिर मीडिया क्या क्या हो सकता है। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, वेबसाइट एट्सेट्रा, जहाँ से हमें आज के दुनिया में जो एजुकेशन या लर्निंग मिल सकता है बिना टीचर के हेल्प लिए, तो उसको भी हम एक बोल सकते हैं या फिर एक रिसोर्स या सोर्सेस बोल सकते हैं। वहाँ से भी कोई स्टूडेंट पीपल सीख सकता है जो कि एक टीचर का काम करता है। तो एक फिजिकल एक टीचर होना ज़रूरी नहीं है, हम टीचर के अलावा कहीं से भी हम हमारा नॉलेज जो गेन कर सकते हैं और हम सीख सकते हैं। यहाँ लर्नर बीच में रहता है और उसके चारों ओर टीचर, एनवायरनमेंट, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर वगैरह सब उसके चारों ओर घेरे हुए रहते हैं, तो कहीं से भी वो अपना नॉलेज गेन कर सकता है। वैसे गेटिंग एजुकेशन का कोई सोर्सेस फिक्स्ड नहीं रहता, मल्टीपल पोल्स रहता है, इसीलिए हम इसको मल्टीपोलर प्रोसेस बोलेंगे। थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग सच मोर informative and educational videos.